नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक कक्षा 7 की गणित है और जो एक्सरसाइज 1.5 है। देखिए दिखा रहे हैं। देखिए 1.5 है ना। देखिए ये क्या है, गुणनफल में प्रतिरूप। ठीक, और इसका देखिए गुणन की एक संक्षिप्त विधि ना, इसकी पहली वीडियो में इसको बता चुके हैं। तो आज आप लोगों को ये वाली गुणनफल कितना लंबा है ना, ये सब गुणनफल कितना लंबा है इसको आप लोग को बताएंगे। ठीक, देखिए नीचे इसके 4 बॉक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। चारों बॉक्स में अलग अलग पैटर्न का गुणा दिखाया गया है। इसमें देखिए पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स को आप लोग को पहले बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, जिसे 11 को 11 से गुणा करेंगे और 111 को 111 से गुणा करेंगे, 1111 को 1111 से गुणा करेंगे। देखिए इसमें आएगा क्या, इसे 11 को 11 से गुणा करेंगे तो पहले सीधी गिनती 1 2 फिर 1। देखो 11 गुणे 11 121 आता है ना। देखिए आप लोग गुणा करके दिखाएंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों। देखिए कॉपी क्या हो गई, देखिए इसे क्या है, 11 है ना, 11 गुणे 11। देखिए इसमें क्या होगा, इसे 11 गुणे 11 ना, पहले एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक एक कम एक, एक एक कम एक, फिर दूसरे एक का एक एक कम एक, एक एक कम एक। कितना आया, 1 2 1। कहने का मतलब क्या है, पहले अगर 2 एक है तो पहले 1 2 सीधी गिनती आएगी, फिर उल्टी गिनती, उससे उल्टी फिर 1 आ जाएगा। 121 आ गया ना। तो देखिए इसमें कितना आ गया, 121 आ गया। देखिए बच्चों इसमें कितना आया, इसमें 121 आ गया ना। देखिए 121 कहने का मतलब पहले 1 2 फिर उल्टा गिनती है, पहले 1 2 सीधा आया फिर उल्टा आ गया 1 ना। उसी तरह देखिए अब दूसरा कर देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे 111 गुणे 111 करेंगे ना, देखिए जैसे 111 गुणे 111 ना, तो पहले इस वाले एक का टेबल पढ़ेंगे सब में, तो 1 1 1 1 आ जाएगा ना। इस वाले एक पढ़ेंगे अब, इसमें भी 1 1 1 आ जाएगा। अब इस वाले एक का गुणा करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा ना। आप सब जोड़ देंगे तो 1, इस 1 1 का 2, फिर इसका 1 1 कितना गया 3, फिर इसका 2, फिर इसका 1। अब देखो इसमें क्या आ गया, पहले सीधा गिनती ना, 1 2 3 फिर 2 1 ना। तो कहने का मतलब देखिए इसमें क्या आया, 1 2 3 आया। मतलब अगर 3 गिनती देखो 1 1 3 बार है तो कहने का 3 बार सीधा सीधा आएगा 1 2 3, और उसके बाद 3 के बाद उल्टा क्या होगा 2 फिर 1 ना। देखो यही तो आया 1 2 3, उसके बाद फिर उल्टा 3 के बाद क्या आएगा 2 फिर 1। देखिए गुणा यही आया है ना, इसका गुणा ही आया, तो इसीलिए लिखे 1 2 3 फिर 2 1। अब देखिए इस वाले करेंगे, 1000 गुणे 1111, 1111 गुणे 1111। देखो इसका क्या आएगा, तो इसका सीधे 1 2 3 4 आएगा, उसके बाद फिर उल्टी गिनती आ जाएगी ना। देखो इसका एक 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 गुणा हो गया ना, फिर इसका भी 1 1 1 आ गया, दूसरे अब तीसरे एक का 1 1 1 इसका आ गया ना। अब चौथे एक का देखिए, चौथे देखो इसका 1 1 1 1 ना, चौथे एक का आ गया। अब सबका देखो जोड़ लेंगे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 2 3 4 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, 1 2 आ गया 1। अब देखिए इसमें क्या आ गया, सीधी गिनती आ गई ना। देखो 1 2 3 4, मतलब 4 ठीक 1 है तो 4 बार एक सीधी गिनती आएगी, 1 2 3 4, उसके बाद फिर उल्टी 2 3 2 1। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, मतलब 4 बार 1 है ना, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 बार सीधी गिनती आएगी 1 2 3 4। अब 4 के बाद फिर उल्टी गिनती 3 2 1। देखिए यही गुणा आया है, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, एक बार सीधा फिर उल्टा, मतलब 1 1 गुणा होगा तो इस तरह आ जाएगा ना। तब 1 1 गुणा आप लोग समझ गए। जैसे मान लो 5 बार गुणा होगा, जैसे मान लो 1 का 5 बार गुणा हो जाएगा, 1 का 5 बार गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, तो इसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये सीधी गिनती आएगी, उसके बाद उल्टा गिनती चालू हो जाएगी ना। 5 बाद क्या आएगा 4 3 2 1, ये आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा ना। मतलब सीधा सीधा जाएंगे, पहले जितना गिनती है उसके बाद फिर उल्टा चले जाएंगे। इस तरह एक पैटर्न ये हो गया। अब देखिए आपको दूसरा बॉक्स बताते हैं, समझाते हैं। आ गया है ना, देखिए इसमें आया क्या 66 गुणे 61 ना। इसमें 66 गुणे 61 है ना, तो 66 गुणे 61 आप लोग को करके दिखाते हैं। 66 गुणे 61, इसमें एक छक्के छः आ गया। अब 36 के 6 हाथ आए 3, अच्छा 36 36 3 39 आ जाएगा ना। ये 36 3 ये 39 आ जाएगा, इसे जोड़ देंगे 6 6 6 12, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4, मतलब कितना गया 40 26। इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 और 26, इसका आंसर 40 26 आ गया।
अब एकवा क्या है, देखो एकवा 6 × 6 × 3 बार ये, अब फिर दोबारा फिर 6 × 6 फिर 1 है ना। अब इसको कर लेते हैं गुणा, तो 1 से गुणा करेंगे, एक छक्कम 6, एक छक्के 6, एक छक्के 6 ये आ गया। अच्छा चौक 36 के 6 आता है 3, अच्छा चौक 36 3 39 ये आ गया ना। और उसके बाद दूसरा फिर ये 6 चौक 36 के 6 नहीं, ये भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। ये 6 चौक 36 3 39 के 9 हाथ है 3, 6 चौक 36 36 3 39 फिर से आ जाएगा ना, ये 6 चौक 36 3 39 यहाँ फिर से आ जाएगा। फिर ये 6 चौक 36 के 6 हाथ है 3, 6 चौक 36 के 6 36 3 39 हाथ है 3, अच्छा 6 चौक 36 3 39 ना, ये आ गया। इसको जोड़ लेंगे 6 आ जाएगा, और ये 6 6 12 आ गया। और उसके बाद 6 6 12, अब 12 9, ये 12 9 21 1 22, और हासिल 2 आ गया। 9 9 18 2 20 हासिल 2 आ गया। अब ये 9 3 12, अब 12 2 14 हासिल 1 3 1 4, देखिए क्या आ गया 44 0 22 6 ना। इसमें क्या आ गया 4 4 0 2 2 6। कहने का मतलब ये हो रहा है, अगर यहाँ 1 छा था तो 1 2 आया, ठीक। अब इसमें 2 छा है तो यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा। यहाँ मतलब 1 छा 1 2 आया, यहाँ 1 छा है तो 1 4 आया, यहाँ 2 छा है तो 2 2 आएगा, और 2 छा है तो 2 4 आएगा। उसी तरह इसमें 3 छा है तो 3 2 आएगा, 3 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 3 6 है ना, इसमें 66 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 4 भी आएगा, 1 2 3 4। इसके बाद आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। इसका ही पैटर्न होता है कि जैसे देखिए 1 6 है तो 1 2 आएगा, 1 6 है तो 1 4 आएगा। अगर 6 में गुणा कर रहे हैं तो, अगर 6 में गुणा करेंगे 2 6 से, और ये आ जाएगा 4 4 2 2 आ जाएगा। और ये 4 6 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 4 और 2 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब अगला बॉक्स आप लोग को बताते हैं। ये अगले बॉक्स में क्या है, ये 3 है 5 है ना, तो इसका दोनों गुणा होगा, 3 और 5 का, 3 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, 3 5 15 आ जाएगा है ना। अब उसके बाद देखिए इसमें 1 3 था, 1 1 आया, 1 5 तो 1 1 आया, ठीक। लेकिन अब देखिए 2 3 है। अब देखिए इसको आप लोग को गुणा करके दिखाने में पैटर्न बन रहा है। 2 3 है, गुणे 3 गुणे 35 ना, 33 गुणे 35। अब ये 5 से 15 5 हासिल 1 आ गया, 5 15 1 16 आ गया, गुणे 3 3 9 आ गया, 3 3 9 आ गया ना। ये 5 9 6 15 5 ना, 9 6 15 5 एक हासिल आ गया ना। ये 9 1 10 1 कितना आ गया, ये 11 आ गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आ गया, देखिए 2 3 है तो 2 1 आ रहा है, ठीक, 2 1 आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए 1 3 1 5 है तो यहाँ 5 आ रहा है ना, मतलब 2 3 रहेगा तो 1 1 5 आएगा। उसी तरह इसमें 3 3 है तो क्या आएगा, 3 बार 1 आएगा, 3 बार 1 आएगा। और क्या है 3 और 3 है तो यहाँ 3 बार 5 आएगा ना। बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं, आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं, ऐसा आएगा। कहने का मतलब ये देखो 3 5 15, एक आया, 1 5 आ गया, मतलब जितना 3 रहेगा उतनी कहने का मतलब सब मिला कितना समझ लो, जितना 3 रहेगा उतनी बार 1 और 5 आएगा। जैसे 3 2 ठी है, 2 बार 1 2 बार 5, 3 3 ठी है, 3 बार 1 3 बार 5। अगर इस तरह हम गुणा मतलब कि इकाई के स्थान में 5 और 3 लेकर गुणा करेंगे तो, ठीक, ऐसा आएगा। अब आप लोग को अगला बॉक्स बताते हैं। बॉक्स आ गया, देखो इसमें 101 का गुणा 101 से करेंगे। तो पहले 101 का गुणा 101 से करके हम देख ले रहे हैं कितना आएगा। 101 का गुणा 101 से करेंगे ना। अब देखिए इसमें 1 का पहले 1 में पढ़ेंगे, ये सेम आ जाएगा। फिर 0 का डबल पढ़ेंगे, 0 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, फिर 1 0 1 ले लेंगे ना। उसके बाद जोड़ देंगे 1 0 2 0 2। अभी आया क्या, देखिए 10 ना, ये 10 आ गया। इसको दोनों को जोड़ लिए तो 2 आ गया, इनका दोनों गुणा किए तो 1 आ गया, ठीक। कहने मतलब देखिए इसको आप लोग यहाँ आसानी समझिए, यहाँ कम अच्छा समझ पा रहे हैं। इसको क्या करना है, पहले एक बार इसका दोनों को हमें गुणा करना है। तो गुणा देखिए 1 1 का में 1 तो 1 आ गया, 0 1 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 1 1 2 तो यहाँ 2 आ गया ना। फिर 10 1 10 तो यहीं लिख देना है, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ समझिए पहले इसको। जैसे देखिए पहले 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, तो क्या करेंगे 10 यहाँ हम लिख देंगे। अब इनका पहले इकाई के स्थान को पहले, फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद क्या करना है, पहले जोड़ना है, उसके बाद तो गुणा करना है 0 लगा के, ठीक।
अब उसके बाद देखिए इनको दोनों तो हम लिख दिए, 10 यहाँ 10 लिख दिए, ठीक। अब इसको एक एक को पहले क्या करना है, जोड़ना है, 2 आ गया ना। अब उसके बाद इसका फिर इकाई का फिर से 0 लगा के फिर 1 एक कम 1, ये आगे देखो सही में आंसर है ना, 10 202 आया है ना। अब उसी तरह इसका देखिए फिर से देखिए, इसमें 102 में देखिए, 102 में आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। देखिए इसको आप लोग इसको देखिए 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 का 10 इसे उतार लेंगे। अब इसका इस 2 का दोनों पहले जोड़ेंगे, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, 2 2 4। अब उसके बाद 0 लगा के 0 लगा लेंगे, तो इनका दोनों गुणा कर देंगे। अब एक बार जोड़ लिए फिर गुणा कर, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दिए, ठीक। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, आंसर ही आएगा 10 404। अब उसके बाद फिर से देखिए यहाँ 10 यहाँ भी 10, इस 10 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद पहले इनका दोनों को पहले जोड़ेंगे, ठीक। 3 कितना हो गया, 6 लिख लिए। उसके बाद 0 लगाना है, 0 लगा लिए, और उसके बाद इनका दोनों गुणा करा देना है, 3 त्रिका 9 हो गया, ऐसा हो गया ना। उसके बाद देखिए जैसे मान लो 104 का आप लोग करके दिखा दे रहे हैं, 104 गुणे 104 ना, तो क्या करेंगे, 10 को 10 से ऐसे लिख देंगे, ठीक। 10 को 10 से ऐसे लिख देंगे, ठीक। 10 का 10 ऐसे लिख देंगे, देखिए 10 का 10 ऐसे लिख लिए ना। अब उसके बाद इन दोनों क्या करेंगे, इसको दोनों को अब जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो गया, ये 8 आ गया ना। लेकिन अब देखिए अब इसका 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। अब 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 16 आ रहा है ना, उसमें 2 अंक आ रहा है। अब 2 अंक आना था तो यहाँ 0 लिख देते, तो 10 816। इसको भी आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे 10 वाली संख्या का गुणा करना। तो आप लोग को चले अगला क्वेश्चन बताने, पेज नंबर 15 का, नंबर 15 का एक क्वेश्चन आ गया ये। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं में अंकों की संख्याओं और प्रत्येक स्थिति में उनके गुणनफल को ध्यान से देखिए। क्या गुणा की जाने वाली संख्या में और उनके गुणनफल में अंकों की संख्या के बीच कोई संबंध है। मतलब इसमें देखिए जो दो संख्या गुणा करने वाली होती हैं उनके अंकों का संबंध हमें बताना है इसमें, ठीक। देखिए आप लोग को समझा रहे हैं, अच्छे से आप लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक बच्चों। सेम में गुणा की जाने वाली दो संख्या है ना, सेम में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब पेज नंबर 15 है, देखो पेज नंबर 15 भी लिख दिए यहाँ पे, ठीक। ये पेज नंबर 15 है। अब इसमें क्या देखो पूछे कोई संबंध है ना, पूछ रहा कोई संबंध है ना, तो इसमें संबंध है, हाँ इसी लिख दिए, हाँ संबंध इसमें है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, यदि दो संख्याओं में अंकों की संख्या यम और यन, मतलब मान लो कोई संख्या यम कोई संख्या यन, मतलब कोई संख्या मतलब दिया नहीं, मान लो यहाँ 2 है यहाँ 5 ना, या कोई संख्या मान लो 10 है यहाँ 50 कुछ भी है, तो यम और यन हैं तो उनके गुणनफल की संख्या या तो यम यन होगी या तो यम यन यम प्लस यन -1 होगी। कहने का मतलब देखिए अगर उनका जो गुणनफल होगा, मान लो कोई संख्या यहाँ से मान लो जैसे मान लो जहाँ माने, जैसे मान लो एक संख्या 10 मान लिए, दूसरी भी संख्या 10 मान लिए, तो कहने का मतलब देखिए 10 गुणे 10 10 दहम्मत 100, तो ना 10 दहम्मत 100 हो गया। कहने का मतलब देखिए इसमें जो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी ना उनका जोड़ जो देखिए इसे क्या हो रहा बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए संख्या 10 लिए थे हम ना, 10 लिए हैं, 10 में कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो मान लो यहाँ मान लो यम या नीचे समझा देते हैं, यम प्लस यन ना, यम प्लस यन, तो मान लो 10 2 अंक का है, नहीं 2 अंक का 10 यहाँ 2 अंक का है, प्लस यन भी 2 अंक का है ना, तो क्या आ जाएगा, अगर दोनों संख्या 2 अंक की तो क्या आ जाएगा, तो ये 2 अंक की कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। 4 अंक की संख्या आएगी, देखो ना एक पहला सिद्ध इस तरह हो गया कि मतलब दोनों संख्या 2 अंक की हैं, दोनों को 2 जोड़ दिए तो 4 आएंगी, या तो क्या आएगी यम प्लस फिर 2 जोड़िए 2 + 2 और -1 लिखा है ना, -1, या तो 2 2 4 और -1 लिखा है बराबर, या तो 3 अंक। कहने का मतलब में 2 अंक की संख्या को हम गुणा करेंगे, या देखो इस तरह में आएगी, या तो दोनों संख्या के योग के बराबर आएगी या तो उसमें से एक कम होगी। कहने का मतलब या तो 4 आएगी या तो 3 आएगी। कहने का मतलब देखो इसमें कितने अंक की आई, 3 अंक की आई संख्या ना, जिसमें 3 अंक का आंसर आया। अब इधर देखिए ये 90 गुणे 90, तो 90 गुणे 90 कर दिए कितना आ गया, 8100, मतलब 8100 आ गया ना। अब इसमें क्या है, इसमें ये हो रहा है ना, देखिए इसमें 2 अंक, 90 2 अंक का है, 90 में कितना है 2 अंक, इकाई 90 में 2 अंक, तो 2 2 4 अंक ना, तो 4 अंक का इनसे में आंसर आएगा ना ये। तो कहने का मतलब यही है, अगर इसी पे फार्मूले पे संख्या सेट होगी, मतलब जितना अंक रहेगा या तो उससे एक कम हो, दोनों का जोड़ के बराबर होगा या तो उससे एक कम हो जाएगा कभी कभी, ठीक। ये हो गया। अब अगला आप लोग को बताते हैं, कहती है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल केवल 3 या 4 अंकों की संख्या
ही हो सकती है। क्या बात सही है? बिल्कुल भाई, अगर 2 अंकों की संख्या का गुणा हम करेंगे या तो 3 अंक आएगा या तो 4 अंक उसमें आएगा ना, यही तो होगा। इसे देखिए, इसमें क्या है, इसे देखिए दूसरा ना, ये देखो ये लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए हैं आंसर। देखो ये ना, ये रोक्सी वाला क्वेश्चन ये लिखा है ये सब। यहाँ सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या क्या होती है? सबसे 10 होता है ना, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना? 100 आएगा। तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक है ना, बता भी रही है 3 अंक इसमें आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या होती है? 99 होती है ना, उसके बाद तो 100 आ जाता है। 99 गुणे 99 करेंगे कितना आ जाएगा? 9801 आ जाएगा ना। तो इसमें कितना अंक आया? 4 अंक आया ना। ये कहने मतलब बता रही ना, ये तो 4 अंक आएगा। कहने मतलब 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने से या तो 3 अंक की संख्या आएगी या तो 4 अंक की संख्या आएगी। इसे रोक्सी जो है सही कह रही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, इसका आंसर ऐसे लिख लेना आप लोगों को। यह जानने के लिए कि रोक्सी का कथन सही है, क्या हमें 2 अंकों की संख्याओं के साथ सभी संभव गुणन का प्रयत्न करना चाहिए या इसे पता लगाने के लिए कोई और उपयुक्त विधि है? देखिए इसको ही बता रहे आप लोग को। सेम क्वेश्चन ने लिखा है, यह जानने के लिए ना, रोक्सी कथन सही है गलत है ना, ये पूछ रहा। कहते मतलब 2 अंकों की जो संख्या होती है, रोक्सी ये कह रही है कि क्या हमें जो अभी ऊपर आया था, हम क्या गुणा किए थे? एक 10 का गुणा किए थे ना, 10 गुणे 10 100 आया था, 3 अंक था ना उसमें। एक को क्या किए थे? 99 गुणे 99 किए थे ना, उसमें कितना आया था? 9801 आया था ना। इसमें कितना आ गया था? 9801 आ गया था ना, ये 9801 आ गया था। तो हमें क्या कहने में ये कह रही है कि क्या हमें 11 से भी गुणा करके देखें, 12 से भी गुणा करके देखें, 13 से गुणा करके देखें? कहने मतलब क्या हम सभी संख्याओं को गुणा करके देखें? इसे 12 गुणे 12 करके देखें, 13 गुणे 13 करके देखें ना, मतलब 50 गुणे 50, मतलब सभी का गुणा करके देखें, या जो हम इसका 99 और 100 का गुणा 99 और 10 का गुणा कर ले उससे सही है। इसमें बच्चों देखिए सबसे गुणा करने से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार हम 10 से गुणा कर लिए थे सवाल में, एक बार 99 से गुणा कर लिए, और जो 10 से गुणा किए उसमें 3 अंक आया था, और जो 99 से गुणा किए उसमें 4 अंक आया। कहने मतलब हम 98 करेंगे तब भी 4 अंक आएगा ना। कहने 3 या 4 अंक उसमें आएगा ही, हमें सबका गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हम ये लिख देंगे, सभी संभव गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ गुणा करने की जरूरत थोड़ी ना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणा करके देखना सबसे अच्छी विधि है। मतलब सबसे छोटी संख्या गुणा कर लिए 10 का, और सबसे बड़ी संख्या गुणा कर लिए 99 का। दोनों में 99 देख लिए 4 अंक आ रहा है, 10 वाले में 3 अंक आ रहा है। इनमें 2 अंक की जो संख्या होती है तो 2 अंक या तो 3 अंक आएगा या तो 4 अंक आएगा। ठीक, इससे ये कन्फर्म हो जा रहा है। देखिए अगला सवाल आप लोग को बताते हैं। अंकों की संख्या को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगी। हो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या से गुणा करेंगे तो 4 अंक की नहीं प्राप्त होगी। वो कितने अंक की हो जाएगी? वो 6 अंक की। देखिए अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 ना, 999 से गुणा करेंगे। 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे ना, तो क्या भाई सबसे बड़ी संख्या हम ले लिए 9999, 9999 ले लिए ना, और गुणा कर दिए, कितना आ गया? ये कितना आ गया? 9,98,001 आ गया ना। तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि कह रहा क्या 4 अंकों की आएगी? नहीं, इसमें 6 अंक की संख्या आएगी, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा करने 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? इसका भी आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, इसका भी नहीं आंसर नहीं है। क्योंकि संख्या को 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा करने 5 अंक की संख्या आएगी? नहीं भाई, इसका आंसर भी नहीं आएगा, इसका भी आंसर नहीं आएगा। देखिए अब 4 अंक की संख्या, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या ले लिए, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक सबसे बड़ी संख्या ले लिए, और दोनों गुणा कर दिए, कितना आ गया? तो 6 अंक आ रहा है ना, लेकिन ये पूछ रहा 5 अंक, ये भी नहीं, इसका भी आंसर नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो आंसर जो आ रहा है 6 अंक आ रहा है, ऐसे 5 अंक बता रहा है, ये भी गलत हो गया, इसका भी नहीं हो जाएगा ना। ये नीचे दिए गए गुणन कथनों को देखिए, क्या आप कोई पैटर्न देखते हैं? देखिए कि क्या यह पैटर्न अन्य संख्याओं पर भी लागू होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 1 अंक की संख्या, इधर भी एक, यहाँ मतलब एक अंक है यहाँ, 1 अंक है यहाँ, दोनों जगह संख्या 1 अंक की है। तो उसमें क्या 1 अंक आएगा या 2 अंक आएगा? यही पूछ रहा है कि 1 अंक आएगा कि 2 अंक आएगा। देखिए इसको आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 1 अंक से छोटी संख्या हम ले लेते हैं, 1 अंक से छोटी संख्या लिए 1, दूसरी भी 1, कितना आएगा? 1, मतलब 1 अंक आएगा ना। मान लो 1 अंक या 2 अंक, वैसे मान अब देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 9 होती है ना, 9 गुणे 9 कितना आ गया? 81।
कहने का मतलब देखो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, मतलब बिल्कुल सही कह रही है ना। मतलब कि या तो 1 अंक, देखिए 1 अंक आया यहाँ, या तो 2 अंक। इसमें होता क्या है, यम प्लस यन ना। तो जिसे देखिए यम प्लस यन, पहली संख्या 1 अंक की थी ना, पहली संख्या 1 अंक की थी, दूसरी भी संख्या 1 अंक की थी, तो कितना आया, 2 अंक आया। तो देखिए 2 अंक यहाँ आ रहा है। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है यम प्लस यन माइनस 1। देखिए 1 अंक यहाँ भी है, प्लस 1 अंक यहाँ भी है, ठीक, माइनस 1। अब एक एक जोड़ दिए 2 हो गया, माइनस 1 है, घटा दिए तो 1 अंक, देखिए 1 अंक यहाँ आ रहा है। मतलब ये दोनों फार्मूले जो है चलते रहते हैं, ये दोनों फार्मूले हर जगह चलते रहते हैं अंक वाले में ना। तो कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या एक अंक की है, या तो उसमें 1 अंक आएगा या तो 2 अंक आएगा। मतलब बड़ी संख्या रहेगी तो उसमें 2 अंक आएगा, छोटी संख्या रहेगी तो 1 अंक आएगा, ठीक। अब देखिए तो पहला सही हो गया। अब दूसरा देखिए बताते हैं अंक। अब 2 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है ना, 10 गुणे उसके बाद क्या करा 1 अंक, तो 1 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, तो 10 से कम 10 आएगा। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो क्या होता है 99 ना, गुणे अब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 9 होती है, इसका 9 9 81 के 1 आता है 8, 9 9 81 8 89, ये आ गया। तो देखिए इसमें 2 अंक आया, इसमें 3 अंक आया। अब फार्मूला कहता क्या है, m प्लस यन, यम प्लस यन ना, यम प्लस यन करना होता है। तो यम प्लस यन देखो पहली संख्या कितना थी, पहले में कितना थी 2 अंक था ना, तो यहाँ 2 लिख दिए, प्लस दूसरे में कितना था 1 अंक, तो कितना हो गया 2 1 3, या तो 3 अंक आएगा या तो 3 अंक आएगा। और दूसरा फार्मूला कहता है यम प्लस यन माइनस 1। तो इसमें देखिए कितना अंक था, पहला अंक कितना है 2 अंक था, और उसके बाद प्लस नहीं, ये यहाँ 2 लिखना था भाई, 2 अंक था, उसके बाद कितना अंक था 1 अंक था ना, उसके बाद 1 अंक था, अब माइनस उसके बाद 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 ना, उसके बाद कितना है 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए, 2 बच जाएगा। कहने का मतलब देखिए जो 2 आया है, देखिए 2 इसमें आया है, जो ये 3 आया है 3 इसमें आया है, ठीक। तो ये देखिए बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए होंगे। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, जो नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक बच्चों। देखिए इसका क्या लिखना है, इसके थ्योरी में आप लोग को लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक बच्चों, समझ गए होंगे, ठीक। अब बाकी इसके नीचे लिखना कैसे है, तो इसको ऐसे लिख देना है, यदि हम यम और यन, यम और यन मतलब यम पहली संख्या कितने अंक की, दूसरी संख्या कितने अंक की है, दोनों को जोड़ लेंगे, उन अंकों का गुणनफल कराते हैं तो परिणाम या तो यम प्लस यन या तो यम प्लस से यन माइनस 1। मतलब कि यम और संख्या दोनों को अगर हम गुणा करा लेते हैं, पहले गुणा कराने के बाद यम संख्या जो है और यन संख्या जो है, दोनों को कितने कितने अंक का है उसको जोड़ लेंगे, या तो वो रहेगा, या तो यम यन दोनों संख्या को जोड़ करके 1 घटा देंगे, या तो वो आ जाएगा, ठीक। देखिए आप लोग को बता दिए ना, इसी तरह आप लोग को भी इससे पहले सवाल में बताए थे। तो अब उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।